हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के नोट्स। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इससे पहले हम लोग सब कुछ इसका कंप्लीट कर चुके हैं। जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है ना एनसीईआरटी का, वो हमने कवर कर लिया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट वगैरह सब। अब हम देखने वाले हैं इसके नोट्स। तो देखिए, मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। हम सभी मैटर हैं, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं सब मैटर हैं। मैटर वो कुछ है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह घेरता है और जिसका कुछ मास या कुछ भार होता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर क्या होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जो जगह लेता है और उसका कुछ मास या कुछ भार होता है। एग्जाम्पल, हवा, चावल, पानी, चेयर, सब कुछ, हर चीज़ क्या है, मैटर है। और क्या मैटर नहीं है, फीलिंग्स लाइक लव, स्मेल एक्सेट्रा, ये मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई जान थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ भाव हैं। ठीक है, तो ये मैटर हमारे नहीं होंगे। अब मैटर का क्लासिफिकेशन। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं उन्होंने मैटर को बेसिकली 5 फॉर्म में कहा है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, कॉल्ड पंच तत्व। तो हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, ऐसा हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल स्टेट क्या क्या होती है मैटर की, तो सॉलिड हो सकती है, या तो लिक्विड हो सकती है, या फिर गैशियस स्टेट में हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो मैटर प्योर भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब इनका अच्छे से और भी आगे क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हुए चलेंगे। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। मिक्सचर्स जो है वो होमोजेनस मिक्सचर भी होते हैं और हेटेरोजेनस मिक्सचर भी होते हैं। प्योर, कंपाउंड, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, ये सब हम देखेंगे। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। मैटर जो है पार्टिकल्स की बनी होती है, यानी कि मैटर में कुछ ना कुछ होता है। आप जो है, हमारे अंदर भी सेल्स हैं, लकड़ी के अंदर सेल्स होते हैं, वो वुड के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मैटर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइनी होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ जगह होती है, कुछ स्पेस भी होता है। ये ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल नेचर है मैटर का, इंपॉर्टेंट है। नोट्स हैं, आप लोगों को नोट करना है, इसलिए ये नोट्स हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो उनके बीच में स्पेस होता है और वो कंटिन्यूसली मूव भी करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं कि भाई जो मैटर है वो वाकई में पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ पानी लेना है बीकर में एंड नोट इट्स लेवल। हम लोगों को एक बीकर में, इस तरीके से बीकर होता है, इसमें कुछ पानी लेना है और कितना पानी है ये हम लोगों को नोट कर लेना है। अब उसमें हमें कुछ चीनी या फिर कुछ नमक डाल देना है ग्लास रॉड की हेल्प से। इस तरीके से हम लोगों ने चीनी नमक डाल दिया। सॉल्ट जो है वो पानी में घुल जाएगा, मगर पानी का जो लेवल है वो उतना का उतना ही रहेगा, वो कुछ बढ़ेगा घटेगा नहीं। This is because the particles of water get into space between the particles of salt। यहाँ पर आ जाएगा कि सॉल्ट के पार्टिकल जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में घुल गए हैं। दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। देखो, पानी था, पानी में आपने चीनी या नमक डाल दिया, बट पानी का लेवल तो बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब जो पानी के बीच के जो स्पेसेस थे ना, उसमें वो चीनी या नमक जा करके घुल गए। इससे हम लोगों को समझ में आता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि उनके बीच में जगह होती है। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमें क्या करना है, 2 से 3 क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट के, वो डिजोल्व कर देने हैं 100 ml ऑफ वाटर बीकर में। मतलब 100 ml पानी लेना है बीकर में, उसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डिज़ोल्व कर देना है। फिर हमें 10 ml इस सॉल्यूशन का ले लेना है और फिर उसके बाद एंड डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। फिर ये वाला जो ये आपने ना 100 ml पानी था, इसमें आपने 2-3 बूंदें पोटेशियम परमैंगनेट की डाल दी। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा 10 ml पानी ले लिया और फिर उसके बाद दूसरे बीकर में डाल दिया।
Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. This shows that few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. तो देखो एक इस पानी से हम लोग कितना सारे अलग अलग पानी को हम लोग कलर कर सकते हैं, बस कलर हल्का होता जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स कम होते जाएंगे। पहले आपने 100 ml पानी में पोटेशियम परमांगनेट डाला, फिर उसके बाद ये साफ पानी लिया, इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमांगनेट डाल दिया 10 ml, तो इसमें भी कलर आ गया। फिर 100 ml पानी लिया, फिर से इसमें से निकाल करके 10 ml पानी डाल दिया, इसमें कलर आ गया। फिर 100 ml पानी लिया, फिर आपने इसमें से निकाल करके 10 ml पानी इसमें डाल दिया, तो सब में कलर पानी का बदलता जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि पार्टिकल्स के जो साइज़ है ना वो बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो आपको याद रखना है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर उसके बाद पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखते हैं इसमें, ठीक है, ये वाला हम लोगों ने देख लिया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब आता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इसको हमें कैसे समझ में आता है कि टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ बीकर। हमें क्या करना है कि कुछ पानी लेना है बीकर में और कुछ बूंदे जो हैं रेड या फिर ब्लू कलर की इंक की उसमें डाल दी रही है। मतलब पानी लेना है और उसमें हमें कुछ इंक की बूंदों को डाल देना है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर, कुछ घंटों के लिए, कुछ टाइम के लिए हम लोगों को उसको ऐसे ही छोड़ देना है। द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। आपने ना क्या किया, पानी में ना एक वाइट कलर का मतलब कांच का ग्लास लिया, उसमें पानी लिया, उसमें आपने इंक डाल दी। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा पानी नीला रंग का हो जाएगा अगर नीले रंग की इंक होगी तो इसका मतलब है जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा रहे हैं। इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ particles of ink and water. The intermixing of two or more different type of matter on their own is called diffusion. तो बच्चों देखो इंटरमिक्सिंग जो होती है ना दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ मैटर की खुद ब खुद, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो एक दूसरे में जाकर के घुल भी जाते हैं, जैसे कि इंक पानी में घुल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग यानी कि मिल जाना दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ मैटर का खुद ब खुद, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो मतलब इंटरमिक्सिंग, घुल मिल जाना मैटर के दो या दो से ज़्यादा टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप के मैटर अगर आपस में घुल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर की वॉल से जाकर के टकरा रहे हैं क्योंकि ये मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। एक्टिविटी हम लोग इसकी देखते हैं। एक आयरन नेल, यानी कि जो लोहे की कील होती है वो हमें लेनी है, चौक का पीस लेना है, और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई बेंडिंग देम बाय हैमरिंग, मतलब आपको उसको क्या करना है, बेंड करना है थोड़ा सा हिला करके। ठीक है, कटिंग और स्ट्रेचिंग, या तो आप उसे काट देना है, ठीक है, चौक के पीस को, रबर बैंड को। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चौक, लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। मतलब आयरन नेल को तोड़ना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, रबर बैंड को तोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और चौक को तो आप बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स देन इन द रबर बैंड और चौक। तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना आयरन के वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए आप उसे तोड़ नहीं पाते। यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कई बार वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और कई बार एक दूसरे को वो कम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितने ज़्यादा पास हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो है मैटर के यहाँ पर वो कितने ज़्यादा पास है, यहाँ पर कंपैरेटिवली दूर हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा दूर है। जहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के वो काफ़ी दूर होते हैं, यानी कि उनकी अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होती है। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होती है ना तो उनको तोड़ पाना आसान होता है। यानी कि जो चौक है, चौक का इस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर हैं, इसलिए आप उसको ईजिली तोड़ पा रहे हैं। रबर बैंड के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली पास हैं, इसलिए आप इतना ईजिली नहीं तोड़ पा रहे। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं। आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि लोहे की कील को आप हाथ से आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ना आयरन नेल के वो काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं। ठीक है,
तो जो कील होती है उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर, उसके काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं और कुछ केसेस में चीज़ों के जो दूर होते हैं वो इजीली टूट पाते हैं। यानी कि हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैटर के पार्टिकल्स। आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैटर के पार्टिकल्स होते क्या है। देखिए मैटर के अंदर ना कोई भी चीज़ होती है, उसके अंदर जो भी चीज़ होती है जिससे वो बना होता है वही उसके पार्टिकल्स होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होती है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। हमें पता है ना, हमने पढ़ा मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, तो स्टेट्स ऑफ मैटर देखिए, ये सॉलिड है, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ जो जैसे पानी, और गैस यानी कि जैसे हवा होती है। सॉलिड की क्या होती है? एक डेफिनेट शेप होती है और एक जगह वो घेर के रखता है। होल्ड शेप नहीं, होल्ड स्पेस, ठीक है, स्पेस होता है मैटर का, ठीक है, और उसकी एक डेफिनेट शेप भी होती है। कुछ स्पेस में भी वो रहता है और उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। होल्ड, यहाँ पे शेप की जगह होल्ड स्पेस, ठीक है। अब लिक्विड क्या होता है? शेप ऑफ कंटेनर। तो लिक्विड क्या करता है? जो भी कंटेनर होता है उसी की शेप ले लेता है। इसकी फ्री सरफेस होता है, कहीं तक भी ये फैल जाता है और वॉल्यूम इसकी फिक्स्ड होती है, ठीक है। गैस क्या करता है? पूरे के पूरे कंटेनर को भर देती है गैस। अब सॉलिड के बारे में देखते हैं। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोजेसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। अगर वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है और शेप भी डेफिनेट होती है तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कि ये सॉलिड है। जैसे कि शुगर, रॉक, टेबल, गोल्ड, आयरन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सॉलिड हैं। तो चीनी, पत्थर, टेबल, सोना, लोहा, ये सब सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड एक डेफिनेट शेप होती है और इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप and volume. In solids, the constituent particles are held very close to each other in orderly fashion and there is not much freedom of movement. तो जो solids होते हैं ना, वो काफ़ी सारे मतलब particles के बने होते हैं और उनके जो particles होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा order में होते हैं। जैसे कि सपोज करिए ऐसे 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 करके लगातार लगे हुए हैं और इनके बीच में ना ज़्यादा स्पेस नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने आयरन लेन के बारे में बोला था ना कि आयरन नेल जो है उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए काफ़ी वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो जो आयरन नेल है या फिर टेबल है या फिर गोल्ड है, इनके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज हैं और ज़्यादा मूव नहीं करते एक दूसरे से ज़्यादा दूर, इसलिए ये सॉलिड होते हैं। लिक्विड, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ़ इट पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। सब्सटेंस लिक्विड होता है जब उसकी वॉल्यूम होती है, मतलब किसी चीज़ में आप भर दो बट उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। दे टेक अप द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर पुट। तो लिक्विड जो है वो वेसल, जो भी बर्तन होता है ना, उसी की शेप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिक्विड के। मतलब आप जिस जगह जिस बर्तन में आप उसको रख देंगे उसी बर्तन की शेप वो ले लेगा। इन लिक्विड्स द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो पास होते हैं बट वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड्स में जनरली पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं और मूवमेंट काफ़ी उनमें कम होती है। अब गैस, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट नीदर पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। गैस कब होता है कोई भी सब्सटेंस जिसकी अगर उस सब्सटेंस की ना तो डेफिनेट वॉल्यूम हो और ना ही उस सब्सटेंस की डेफिनेट शेप हो, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, डेफिनेट शेप भी नहीं है, तो उसको हम लोग गैस कहेंगे। मतलब कहीं भी हवा में ऐसे ही घूमता रहता है ना गैस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस के एग्जाम्पल हैं। In gaseous matter, the particles are free. In gaseous matter, the particles are far apart as compared to those present in the solid or liquid state and their movement is easy and fast. तो gaseous matter यानी कि जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है गैस, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और काफ़ी ईजिली मूव कर पाते हैं। और सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स इतनी ईजिली मूव नहीं करते जितना कि गैस में पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है। तो सॉलिड्स की जो शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसके पार्टिकल्स का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मूवमेंट जो होती है वो बहुत कम होती है। कंप्रेसिबल होते हैं सबसे कम सॉलिड, मतलब आप सॉलिड को दबा नहीं सकते। और रेट ऑफ डिफ्यूजन लीस्ट होता है, मतलब ये किसी दूसरे पार्टिकल से बहुत ही आसानी से घुल मिल नहीं सकते। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हुई सॉलिड्स की? इनकी डेफिनेट शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है। स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच का वो बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच की काफ़ी ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है।
एक ही चीज़ ज़्यादा है इनमें, देखो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड्स की। पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है, कंप्रेसिबल नहीं होते, दबा नहीं सकते, और डिफ्यूजन का रेट भी सॉलिड्स का बहुत कम होता है। ये सॉलिड का है, ठीक है। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की डेफिनेट शेप तो नहीं होती बट वॉल्यूम इसकी फिक्स होती है। लिक्विड जिस भी कंटेनर में आप रख दोगे उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएबल, मतलब जो स्पेस होता है ना पार्टिकल के बीच का, वो मतलब आप चेंज कर मतलब थोड़ा थोड़ा दूर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल की इंटरमीडिएट होती है, मतलब इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि सॉलिड से कम होती है बट गैस से ज़्यादा होती है। किसकी? लिक्विड की जो स्पेस होता है ना पार्टिकल्स के बीच का, वो सॉलिड से तो कम है बट सॉलिड से कम है बट गैस से ज़्यादा है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी इंटरमीडिएट, यानी कि सॉलिड से तो ज़्यादा मूव करते हैं बट लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा मूव करते हैं बट गैस से कम मूव करते हैं। बाबा लिक्विड निकल रहा है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, मतलब ज़्यादा दबते नहीं हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन सॉलिड, मतलब डिफ्यूजन यानी कि जो दूर जाने वाला या फिर मिलने वाला दूसरी गैसेस से या फिर दूसरे लिक्विड से ज़्यादा अच्छे से एक लिक्विड मिल पाता है। अब गैसेस की प्रॉपर्टी देखें। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, गैसेस जो है कंटेनर का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, तो जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है ना गैसेस में, वो सबसे ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा इनको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है गैसेस को। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है ना, इन सब के जितने भी डिफरेंसेस हैं उसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर देखिए गैसेस के पार्टिकल्स कितना दूर होते हैं, सॉलिड के पास होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल सबसे दूर होते हैं, लिक्विड के उससे पास और सॉलिड के सबसे पास। देखिए सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस, पार्टिकल्स कितना दूर दूर है। सॉलिड ऐसा होता है, लिक्विड ऐसे और गैस ऐसे। अभी जो चेंज ऑफ स्टेट ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।